नमस्कार दोस्तों। पावर का नशा अगर दिमाग पर चढ़ जाए, जहन में घुस जाए, तो आदमी को पता नहीं चलता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और अगर वो कोई आईएएस अधिकारी हो और उसे यह एहसास हो जाए कि वो साहब है, इतना बड़ा साहब, जिसके लिए सरकार की संपत्ति, सरकार का स्टेडियम, सरकार की कोई सुविधा उसके डिस्पोजल पर है, वो जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वो आईएएस अधिकारी है और वो भी सीनियर आईएएस अधिकारी। तो वो आईएएस अधिकारी क्या कर सकता है, उसकी एक मिसाल इस तस्वीर में आपको दिखेगी। क्या है तस्वीर? इस तस्वीर में आपको दिख रहा होगा, ये एक स्टेडियम है। एथलीट जहां प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उनके लिए जो ट्रैक बनाए जाते हैं वो ट्रैक है। ट्रैक पर एक साहब चहलकदमी करते हुए आपको दिख रहे होंगे। थोड़ा हम अपने सहयोगी से कहेंगे जूम इन करें तस्वीर को ताकि और नज़दीक से दिखे। तो ये साहब ट्रैक पर दिख रहे हैं चहलकदमी करते हुए। साहब के बगल में एक मैडम है, पता नहीं मैम साहब हैं कौन है नहीं जानता, लेकिन एक मैडम है। और साहब से कुछ फीट दूर उनका कुत्ता है, वो भी उसी ट्रैक पर चहलकदमी कर रहा है। साहब मॉर्निंग वॉक पर निकले तो कुत्ता भी मॉर्निंग वॉक पर है साहब के साथ। और साहब वॉक कर रहे हैं उस ट्रैक पर जो नेशनल और स्टेट लेवल के खिलाड़ियों के प्रैक्टिस के लिए ट्रैक बनाया गया है। सरकार का स्टेडियम है, दिल्ली सरकार का त्यागराज स्टेडियम। और साहब जो है आईएएस अधिकारी, वो दिल्ली सरकार के ही अधिकारी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी, प्रमुख सचिव। तो साहब को लगता है क्यों न स्टेडियम में ट्रैक पर वॉक किया जाए। और ट्रैक पर जब साहब वॉक करने पहुंचते हैं तो उनका समय तय होता है, साथ में कुत्ता को भी जाना है। तो जब साहब को जाना है तो ऐसा कैसे हो कि वहाँ खिलाड़ी भी प्रैक्टिस कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, तो साहब कैसे जाएंगे? उनकी प्राइवेसी भी भंग होगी, बहुत सारे लोग होंगे। तो साहब ऐसा इंतजाम करते हैं कि जब साहब बहादुर अपने कुत्ते के साथ सरकार के उस बड़े से स्टेडियम में उस ट्रैक पर वॉक करने के लिए पहुंचे तो स्टेडियम खाली होना चाहिए, ना वहाँ एथलीट दिखे, ना वहाँ कोई कोच दिखे, पूरा स्टेडियम साहब के डिस्पोजल पर हो और साहब बिंदास, जो होता है ना सुबह वॉक करने वाला ड्रेस, मैं भी करता हूँ वैसा ही पहनकर। लेकिन मैं ना आईएएस अधिकारी हूँ, ना वो रुतबा है, ना वो जलवा है कि मैं कोई स्टेडियम को खाली करा लूँ क्योंकि मुझे वॉक करना है शाम को। तो ये वो तस्वीर है दोस्तों। अब आप कह सकते हैं इसमें क्या गलत है, क्या गुनाह किया? अगर कोई आईएएस अधिकारी किसी स्टेडियम में वॉक ही कर रहा है तो इसमें क्या गुनाह है? तो समझिए जरा कि क्या गुनाह है और इस अधिकारी की एक करतूत कैसे सामने आई। तो दोस्तों आज के इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी है। एक्सप्रेस की उस खबर की हेडिंग है, स्टेडियम इज एम्प्टीड, एथलीट्स टोल्ड टू लीव सो दैट आईएएस ऑफिसर कैन वॉक विथ डॉग। स्टेडियम खाली है, एथलीट को खाली करने को कह दिया गया है ताकि आईएएस अधिकारी अपने कुत्ते के साथ वॉक कर सके। यह खबर आज के इंडियन एक्सप्रेस में है और इस खबर के मुताबिक यही है कि ये जो आईएएस अधिकारी हैं, जो 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, संजीव खिरवार इनका नाम है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, ये शाम को वॉक करने जाते हैं दिल्ली सरकार के त्यागराज स्टेडियम में। और उनके पहले क्या इंतजाम होता है और क्या तैयारी होती है, कैसे एथलीट्स को, कोच को, ट्रेनिंग देने वाले को, ट्रेनिंग लेने वाले को स्टेडियम खाली करना पड़ता है, यही खबर है। साहब बहादुर स्टेडियम में पधार रहे हैं। तो एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, पहले तो फिर से जूम इन करके करण दिखाइए जरा, जूम इन कीजिए, जूम इन कीजिए। हाँ अब देखिए क्लोज हुआ, क्लोज आ गया। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ट्रैक पर साहब बहादुर, उस ट्रैक पर जहां वॉक करने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। और उस स्टेडियम में, उस ट्रैक पर ऐसे भी अगर एथलीट नहीं है, कोच नहीं है तो आप नहीं जा सकते, लेकिन साहब हैं तो जा सकते हैं। तो गए तो खबर क्यों बनी, अब सुनिए विस्तार से। तो इंडियन एक्सप्रेस के संवाददाता एंड्रयू अमसान ने आज एक स्टोरी की है। अभिनव साहब फोटोग्राफर हैं, छायाकार, जिन्होंने ये तस्वीर खींची है। और दिलचस्प बात, इस खबर के बारे में बताने से पहले बता दूं कि मैंने जानकारी ली कि फोटो कैसे खींचा। इतनी दूर से टॉप एंगल दिख रहा है, क्लोज भी नहीं आ पाया, साहब का चेहरा बगल में कौन है वो भी नहीं आ पाया। तो मैंने पता किया तो पता चला कि जो अभिनव साहा कैमरामैन हैं और जो ये रिपोर्टर हैं एंड्रयू अमसान, ये 7 दिन से साहब को ट्रैक कर रहे थे।
और तस्वीर खींचना चाहते थे ताकि सबूत मिले कि साहब वहां खिलाड़ियों को हटाकर भगाकर ट्रैक पर वॉक करने शाम को जाते हैं। कई दिन कोशिश की गई, जहां स्टेडियम है वहां पे कुछ दूर पर 12 पुल है, वहां से अगल बगल की बिल्डिंग से स्टेडियम में घुसने की कोशिशें की गई। गार्ड रोक देता था, लेंस देखकर, कैमरामैन को देखकर कैसे जा सकते हो, और इनको चुपके से खींचना था क्योंकि ये चाहते थे ऐसा न हो कि साहब अलर्ट हो जाएं कि कोई फोटो खींचने की कोशिश कर रहा है। और खींचना भी था क्योंकि अगर फोटो नहीं खींचते तो साहब कहते हम तो स्टेडियम जाते नहीं, दिखाओ सबूत। तो सबूत जुटाना था। खबर तो 7 दिन से थी इंडियन एक्सप्रेस के पास, तो कैसे जुटाई गई? उस स्टेडियम के बगल में कोई एक बिल्डिंग बन रही है या बन चुकी है, उस बिल्डिंग में लिफ्ट भी नहीं है, सीढ़ियों से चढ़कर 10 मंजिली इमारत के टॉप पर फोटोग्राफर और रिपोर्टर पहुंचे और वहां से जो भी लेंस की इनकी क्षमता थी लेंस टिकाया। साहब जब कुत्ते के साथ ट्रैक पर आए शाम को 7:30 बजे, उनकी तस्वीर उतार ली ये मंगलवार की शाम को। और लेंस फोटोग्राफर चाहता तो बड़ा लेंस ले जाता, साहब का क्लोजअप भी आता, लेकिन फोटोग्राफर को लगा कि बड़ा लेंस लेके जाएंगे फिर कोई गार्ड देख लेगा, सिक्योरिटी गार्ड देख लेगा और उसके बाद ये फोटो नहीं खींच पाएंगे, उनको घुसने से मना कर दिया जाएगा, इसलिए छोटा लेंस। तो तस्वीर थोड़ी वाइड आ गई, मतलब जितना क्लोज साहब दिखने चाहिए थे नहीं दिखे। लेकिन चलिए अब खबर पर आते हैं। इस बीच आपको यह भी बता दें कि दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है। वो क्या संज्ञान लिया है? ट्विटर पर सैकड़ों लोग साहब बहादुर के इस कारनामे के बारे में लिख भी रहे हैं, उनकी तस्वीरें टैग करके, ट्वीट करके। वो भी आगे बताऊंगा, पहले खबर को समझना जरूरी है और उस रिपोर्टर को और उस कैमरामैन को की तारीफ भी जरूरी। खबर यह है कि दिल्ली सरकार, जो एक्सप्रेस ने छापा है उसका हिंदी तर्जुमा आपको बता रहा हूं। दिल्ली सरकार के त्यागराज स्टेडियम में ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करने वाले एथलीट और कोच कुछ दिनों से परेशान हैं क्योंकि वो उन्हें शाम 7 बजे के पहले स्टेडियम खाली करने को कह दिया जाता है, जबकि आमतौर पर उनकी प्रैक्टिस पहले देर तक होती थी। उनके मुताबिक वजह यह है कि दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिव संजीव खैरनार अपने कुत्ते के साथ स्टेडियम के ट्रैक पर घूमने आते हैं। साहब बहादुर, अब ये अनुवाद किया मैंने एक्सप्रेस से, अगली लाइन जो मेरे दिमाग में थी कि साहब बहादुर के आने से पहले खिलाड़ियों और कोच को वहां से दफा होने को कह दिया जाता है ताकि साहब आराम से बिना किसी व्यवधान के पूरी प्राइवेसी के साथ विशाल का स्टेडियम के उस ट्रैकिंग मतलब ट्रैक पर, शानदार ट्रैक पर अपने कुत्ते के साथ शाम की सैर कर सके। अब एक्सप्रेस में खबर में आगे है, एक्सप्रेस के रिपोर्टर को एक कोच ने बताया, हम लोग आमतौर पर रात 8 से 8:30 तक मैदान में रहते थे, लाइट जलाकर भी प्रैक्टिस करते थे, लेकिन अब हमें शाम 7 बजे मैदान में से जाने को कह दिया जाता है ताकि आईएएस अधिकारी घूम सके। इससे हमारी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस में बाधा पहुंच रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने, जो एक पत्रकार का दायित्व होता है, उसने संपर्क किया उस आईएएस अधिकारी से भी, एक घुमंतु आईएएस अधिकारी से, संजीव खिरवार से। तो उन्होंने कहा, इस आरोप को खारिज किया जो आमतौर पर होता है। उन्होंने ये स्वीकार किया कि कभी कभी वो वॉक करने के लिए अपने कुत्ते के साथ स्टेडियम जाते हैं, लेकिन कभी उनकी ट्रेनिंग वजह से ट्रेनिंग या प्रैक्टिस में बाधा नहीं पहुंची। इंडियन एक्सप्रेस ने आगे लिखा है कि हमने बीते 7 दिनों में 3 शाम स्टेडियम का मुआयना किया और देखा कि शाम 6:30 बजते ही स्टेडियम के गार्ड्स ट्रैक के पास आकर सीटी बजाकर सबको ट्रैक खाली करने को कह रहे हैं। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बने इस स्टेडियम का मकसद यही था कि नेशनल और स्टेट लेवल के खिलाड़ी यहां आकर सुविधा का लाभ उठाएं। स्टेडियम एडमिनिस्ट्रेटर अजीत चौधरी ने एक्सप्रेस को शाम के लिए 4 से 6 बजे की टाइमिंग बताई और कहा कि गर्मी को देखते हुए एथलीट्स को 1 घंटे का अतिरिक्त समय दिया गया ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के लिए, लेकिन उन्होंने कोई ऑफिशियल ऑर्डर भी नहीं दिखाया और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि हमें नहीं पता कि 7 बजे के बाद क्या होता है, मैं 7 बजे चला जाता हूं क्योंकि ऑफिस की टाइम, किसी भी सरकारी ऑफिस का टाइम 7 बजे तक ही होता है, मैं 7 बजे चला जाता हूं, उसके बाद क्या होता है मुझे नहीं पता। ये उन्होंने कहा, जो अधिकारी, जो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर है अजीत चौधरी इंडियन एक्सप्रेस को। उसके बाद एक्सप्रेस के मुताबिक मंगलवार संजीव खिरवार अपने कुत्ते के साथ 7:30 बजे पहुंचे। उनके कुत्ते को ट्रैक और फुटबॉल ग्राउंड पर भी घूमते हुए देखा जा सकता है, एक्सप्रेस ने लिखा है, चूंकि तस्वीर एक्सप्रेस ने छापी। खैरवार ने अपनी सफाई में क्या कहा, मैं कभी एथलीट को स्टेडियम से जाने को नहीं कह सकता क्योंकि उनके लिए है, मैं तभी जाता हूं जब स्टेडियम क्लोज हो जाता है। कुत्ते को भी मैं हमेशा ऐसे ट्रैक पर नहीं छोड़ता, तभी छोड़ता हूं जब कोई वहां नहीं होता है, फिर भी अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो मैं जाना बंद कर दूंगा। चलिए,
ये तो आपने एक बड़ा दिन दिखाया, दिक्कत है तो जाना बंद कर देंगे, करना ही पड़ेगा। जब सब चीज़ कैमरे में है, अखबार में खबर छप रही है तो बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रैक किसी साहब के वॉक करने के लिए नहीं बना। ये ट्रैक खिलाड़ियों के प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के लिए है, सरकारी खर्चे पर है, किसी साहब बहादुर के मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक के लिए नहीं है। खैर, प्रैक्टिस करने वाले ट्रेनी के पिता ने एक्सप्रेस को बताया कि आईएएस अधिकारी की हरकत किसी भी सूरत में सहन नहीं की जा सकती। मेरे बेटे की प्रैक्टिस डिस्टर्ब हो रही है। अगर वो कहते हैं कि रात में जाते हैं तो क्या खिलाड़ियों के लिए बने स्टेडियम को, सरकारी स्टेडियम को के ट्रैक पर कुत्ते के साथ वॉक करने की अनुमति किसी को दी जा सकती है? सही वाजिब सवाल है। ट्रैक इसके लिए होता नहीं है। और आप जाकर देख लीजिए किसी दिन किसी सरकारी स्टेडियम में इस तरह से जो करोड़ों अरबों के खर्चे से जो स्टेडियम बने हैं, क्या आप वहाँ वॉक कर सकते हैं कुत्ते के साथ? खैर, क्योंकि उसकी एक व्यवस्था होती है, एक प्रोटोकॉल होता है उस ट्रैक पर जाने का। खैर, उसी में कई पेरेंट्स, कोच और खिलाड़ियों ने एक्सप्रेस से बात की है और नाम ना छापने की शर्त पर उन्होंने ये भी बताया कि पहले वो रात 8 से 8:30 बजे तक और कभी कभी रात 9 बजे तक स्टेडियम में प्रैक्टिस करते थे, लेकिन अब साहब चूंकि 7 बजे पधारते हैं, 7, 7:30 इनको पधारना होता है, उनके पधारने से पहले सब एथलीट और कोच को वहां से सीटी बजा बजाकर स्टेडियम खाली करने को कह दिया जाता है। सब लोग खाली करो ताकि साहब बहादुर कुत्ते के साथ वहां पहुंचने वाले, ये होता है। कुछ ने ये भी बताया कि इस दिक्कत की वजह से बहुत सारे एथलीट्स या कुछ एथलीट्स जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जाने लगे हैं, क्योंकि वहां रात 8 से 8:30, 9 बजे तक भी लाइट के साथ प्रैक्टिस की सुविधा है। तो ये इस तस्वीर के आने के बाद, एक्सप्रेस में आज छपने के बाद जब बवाल मचा, ट्विटर पर बहुत सारे लोग टैग कर रहे हैं केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, और हंगामा मचा है, तब मैंने देखा कि अभी जैसे मनीष सिसोदिया का एक ट्वीट अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तभी आया, जिसमें उन्होंने लिखा, जो डिप्टी के सीएम है दिल्ली के, न्यूज़ रिपोर्ट से पता चलता है कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, उन्होंने अंग्रेजी में लिखा, हिंदी बता रहा हूँ, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जल्दी बंद होने से खिलाड़ियों को असुविधा हो रही है। जो लेट तक खेलना चाहते हैं उन्हें केजरीवाल ने निर्देश दिया है कि रात 10 बजे तक खुला रखा जाए। हालांकि सिसोदिया ने, ये जो संजीव खैरवाल साहब हैं शाम के भ्रमण करने वाले, उनका जिक्र नहीं किया है कि वो कैसे जा रहे थे और क्या उनको स्पेशल अनुमति थी कि वो उस ट्रैक पर कुत्ते के साथ इवनिंग वॉक कर सकते हैं, उसका जिक्र नहीं किया। लेकिन बहुत सारे लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं। जिग्नेश मेवानी ने लिखा, जैसे हम तो पहले से ही कहते आ रहे थे, देश कुछ पूंजीपति और कुछ विशेष अधिकारियों द्वारा चलाया जा रहा है, बाकी जनता त्राहिमाम है। रणविजय सिंह एक लखनऊ के अच्छे खासे पत्रकार हैं, काफ़ी मुखर हैं, उन्होंने लिखा, आईएएस अधिकारी को कुत्ते के साथ टहलना था इसलिए स्टेडियम खाली करा दिया गया। आईएएस का भौकाल जो है सो है, उनका कुत्ता भी अलग स्टेशन में रहता होगा। ऐसे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। उमाशंकर सिंह एनडीटीवी के जर्नलिस्ट हैं, ट्विटर पर काफ़ी सक्रिय रहते हैं, उन्होंने लिखा, स्टेडियम खाली कराकर कुत्ते के साथ वॉक करने वाले आईएएस अधिकारी वाली रिपोर्ट के साथ जो फोटो सुर्खियां बटोर रही है वो अपने लेंस में अभिनव साहा ने उतारा, फोटोग्राफर की उन्होंने तारीफ की है। अशोक पांडे ने कहा, बस अगली बार साहब और उनके कुत्ते को एशियाड और ओलंपिक में 10,000 मीटर की दौड़ में भेज देना चाहिए, उन्हीं के लिए तो स्टेडियम बनवाए हैं। उमाशंकर ने एक और ट्वीट किया, लेटरल एंट्री का बहुत जिक्र होता है। प्रशांत कुमार भी एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने लिखा, इसको आपके शहर में क्या बोलते हैं। दरअसल कुछ आईएएस अधिकारी हैं ट्विटर पर सक्रिय, जो बैगन, गोभी, किसी तरह का फूल, किसी तरह की सब्जी, किसी तरह का खाने का सामान ट्विटर पर डाल के और लिखते हैं, इसको आपके शहर में क्या बोलते हैं। तो तंज में उन्होंने लिखा है कि इसको आपके शहर में क्या बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं लगातार ट्विटर पर। तो बहरहाल मुद्दा यही है कि एक अधिकारी कैसे सरकारी सुविधाओं को अपनी बपौती समझता है और कैसे वो सुविधाएं जो देश में हजारों खिलाड़ियों को नसीब नहीं होती, जिन्हें अगर प्रैक्टिस और ट्रेनिंग मिले तो देश का नाम दुनिया में रोशन कर सकते हैं, उन्हें वो सुविधाएं नसीब नहीं होती। और जिन्हें नसीब होती है उनके साथ क्या खिलवाड़ होता है, उसकी तस्वीर, उसका सबूत है ये तस्वीर। फिलहाल संजीव खैरवाल साहब, उम्मीद है कि अब से कम स्टेडियम में वॉक करने नहीं जाएंगे, जाने पर पाबंदी लगेगी। और देश के उन तमाम आईएएस अधिकारियों से कि आप चुने गए, आप ब्यूरोक्रेसी में हैं, जनता की सेवा करना आपका काम है, सरकार के अधिकारी के तौर पर जनता के लिए हर तरह की सहूलियतों का इंतजाम करना आपका काम है। सरकार की नीतियों को अमल करें ताकि जनता को हर तरह की सुविधा मिले, लेकिन जो सुविधा खिलाड़ियों के हिस्से की है उस सुविधा का ऐसा बेजा इस्तेमाल न करें।
इसका ख्याल रखें आगे से। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं तारीफ करते हुए उस छायाकार का जो जिसका नाम है अनुभव साहा, और उस रिपोर्टर का एंड्रयू अमसान जिसने ये स्टोरी की। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।